हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चक्र। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जो सैटेलाइट आपका रिवॉल्व करता है अर्थ के अराउंड किसी पर्टिकुलर हाइट पे, तो उस सैटेलाइट की क्या टोटल एनर्जी है और बाइंडिंग एनर्जी किसको बोलते हैं और सैटेलाइट का बाइंडिंग एनर्जी क्या होगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग टोटल एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं। अब टोटल एनर्जी मतलब टोटल मैकेनिकल एनर्जी इसका कैलकुलेट करना है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो चलो शुरू करते हैं इसका। देखो, अगर मान लो ये यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है एक ऑर्बिटल वेलोसिटी के साथ, ये इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है जिस ऑर्बिट का रेडियस आर है, और आर का मतलब आर प्लस एच, ये डिस्टेंस और एच डिस्टेंस ऊपर होगा। ठीक है, तो पहले हम इसका काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है बताओ? हाफ एम वी स्क्वायर, और हमको वी यू का वैल्यू पता है, ऑर्बिटल स्पीड का वैल्यू पता है, रूट ऑफ जी एम अपॉन आर। आर प्लस एच होता है, दैट इज नथिंग बट आर। ये वैल्यू इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दो तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू आ जाएगा। क्या आएगा बताओ जल्दी? हाफ एम वी ओ का स्क्वायर, तो इसका मतलब इसका स्क्वायर करोगे तो जी एम अपॉन आर आ जाएगा आपका, है ना। जब एक काम करते हैं इसको, हाँ ठीक है छोड़ो। तो बताओ काइनेटिक एनर्जी क्या आ रहा है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन टू आर, जी एम एम अपॉन टू आर। दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट। अब बात करते हैं इसके पोटेंशियल एनर्जी की। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, माइनस जी एम एम अपॉन आर। सिंपल। अर्थ के सेंटर से जो डिस्टेंस है ये क्या है? स्मॉल आर है। तो फॉर्मूले में माइनस जी एम एम अपॉन आर आ जाएगा, जहाँ पे एम अर्थ का मास है और जो स्मॉल एम है वो सैटेलाइट का मास है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी हो गया। ठीक है, और दोनों को ऐड कर दो तो आपको टोटल एनर्जी मिल जाएगा। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू आएगा जी एम एम अपॉन टू आर माइनस जी एम एम अपॉन आर। तो आप देखो यहाँ पे जी एम एम अपॉन आर अगर कॉमन ले लोगे तो आपका 1/2 माइनस वन ये होगा ना। तो 1/2 माइनस वन विल बी माइनस 1/2। तो ये हो जाएगा आपका माइनस जी एम एम अपॉन टू आर। दिस इज द टोटल एनर्जी दैट यू हैव ऑफ योर सैटेलाइट, माइनस जी एम एम अपॉन टू आर। आर इज इक्वल टू आर प्लस एच होता है, अगर आप ये सब्स्टिट्यूट कर दो तो आपका टोटल एनर्जी आ जाएगा माइनस जी एम एम अपॉन टू आर प्लस एच। ठीक है, अब बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है? देखो एक्चुअली में आपका जो टोटल एनर्जी है वो यहाँ पे देखो नेगेटिव है। नेगेटिव टोटल एनर्जी अगर होता है तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपका जो सिस्टम है वो बाउंड है। बाउंड सिस्टम का मतलब ये है, यहाँ पे देखो दो बॉडी का सिस्टम है, एक तो आपका अर्थ है, दूसरा आपका सैटेलाइट है। सैटेलाइट अर्थ ये दोनों बाउंड सिस्टम बना रहे हैं, मतलब दोनों एक दूसरे को छोड़ के नहीं जा रहे हैं, दोनों एक दूसरे के क्या बोलते हैं, एक सिस्टम ने बाउंड कर रखा है, एक दूसरे को पकड़ रखा है। सैटेलाइट आपका अर्थ को छोड़ के नहीं जा पा रहा है। छोड़ के इसलिए नहीं जा पा रहा है क्योंकि उसके पास उतनी सफिशिएंट एनर्जी नहीं है कि यह अर्थ को छोड़ के निकल सके, क्योंकि अर्थ उसको अट्रैक्ट करके पकड़ के रखा है। जब भी आपको कोई ऑब्जेक्ट पकड़ के रखे, अट्रैक्ट करके रखे, तो जो एनर्जी होती है वो नेगेटिव होती है। ठीक है, और अगर उसके चुंगल से आपको छूटना है तो आपको एनर्जी जो है वो पॉजिटिव करना होगा। पॉजिटिव एनर्जी का मतलब है दैट यू आर फ्री। ठीक है, इवन आपकी एनर्जी अगर जीरो हो जाए देन ऑल्सो यू आर फ्री। नेगेटिव एनर्जी नहीं है इसका मतलब आप किसी के साथ बाउंड सिस्टम में नहीं हो। तो यहाँ पे एक्चुअली में क्या है कि अर्थ और सैटेलाइट जो है वो एक बाउंड सिस्टम में है, जुड़े हुए हैं। अब बाउंड सिस्टम में इसका मतलब सैटेलाइट अर्थ को छोड़ के नहीं जा सकता, और अर्थ सैटेलाइट को, ये बाउंड सिस्टम हमेशा याद रखना अट्रैक्शन के केस में ही बनता है। ठीक है, हमेशा याद रखना कि अगर सपोज करो सिस्टम बाउंड है तो बाउंड सिस्टम की कुछ खासियत होगी। सबसे पहले चीज तो इसके अंदर अट्रैक्शन होगा। ठीक है, क्योंकि रिपल्शन बाउंड सिस्टम नहीं बना सकता। अगर मान लो दो पॉजिटिव चार्ज मैंने रख दिए या दो नेगेटिव चार्ज रख दिए तो ये बाउंड सिस्टम नहीं होगा, दोनों एक दूसरे से फ्री है, भाग जाएंगे। समझ में आ रहा है? बाउंड सिस्टम में हमेशा क्या होगा? अट्रैक्शन होगा।
क्योंकि अट्रैक्शन ही दो चीज़ों को एक दूसरे को पकड़ के रख सकती है। अगर दो चीज़ें हैं तो अगर अट्रैक्शन होगा तो ही वो एक दूसरे को पकड़ के रख सकती है। और अगर सपोज करो आपका सिस्टम बाउंड है तो आपका जो टोटल एनर्जी होगा वो हमेशा नेगेटिव होता है। टोटल एनर्जी इज नेगेटिव। टोटल एनर्जी नेगेटिव का मतलब ही यही है कि उसके पास, ऑब्जेक्ट के पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो फ्री हो सके। जिस मोमेंट पे आपका टोटल एनर्जी 0 हो गया, सिस्टम जो है वो फ्री हो गया। ठीक है, अब वो बाउंड सिस्टम में नहीं रहा। नेगेटिव एनर्जी आपको बताएगा कि सिस्टम बाउंड। ठीक है, अब टोटल एनर्जी के लिए सिंपल सी बात है कि आपका पोटेंशियल एनर्जी जो है इट शुड बी ग्रेटर देन, न्यूमेरिकली पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा होना चाहिए। क्यों ज़्यादा होना चाहिए? क्योंकि देखो काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, वो हमेशा पॉजिटिव होगा। पोटेंशियल एनर्जी जो है उसको नेगेटिव होना पड़ेगा, क्योंकि भाई आपका टोटल एनर्जी अगर नेगेटिव करना है तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होना ही पड़ेगा। पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव। अगर पोटेंशियल एनर्जी भी पॉजिटिव आ गया तब तो टोटल एनर्जी नेगेटिव हो ही नहीं पाएगा, और टोटल एनर्जी अगर नेगेटिव नहीं है तो इसका मतलब अट्रैक्शन नहीं है। समझे? तो अट्रैक्शन होगा तो ये ध्यान रखो कि आपका पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आता ही है अट्रैक्शन के केस में। पोटेंशियल एनर्जी का नेगेटिव होना भी जरूरी है, और उसके अलावा उसका वैल्यू काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा भी होना चाहिए। क्योंकि मान लो पोटेंशियल एनर्जी का -5 है वैल्यू और काइनेटिक का 2 है, तो अपने आप टोटल एनर्जी आपका -3 हो जाएगा नेगेटिव। लेकिन अगर पोटेंशियल एनर्जी का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, मैं न्यूमेरिकल वैल्यू की बात कर रहा हूँ मैं, ये अब देखो काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा है ना, लेकिन अगर मान लो पोटेंशियल एनर्जी का न्यूमेरिकल वैल्यू -3 है और काइनेटिक एनर्जी 7 है, तो आपका टोटल एनर्जी जो है वो नेगेटिव नहीं रहता, 4 हो जाता है। और अगर टोटल एनर्जी आपका नेगेटिव नहीं है तो इसका मतलब सिस्टम फ्री है, सिस्टम बाउंड है, एक दूसरे को छोड़ के नहीं जा सकते हैं, उसके लिए आपका टोटल एनर्जी नेगेटिव है। तो टोटल एनर्जी नेगेटिव के लिए कंडीशन जरूरी है कि आपका पोटेंशियल एनर्जी का जो नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू होगा वो आपका काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा होना चाहिए, तो आपका टोटल एनर्जी नेगेटिव हो जाएगा। ये जब केस होगा तो मैं बोल सकता हूं कि आपका सिस्टम जो है वो बाउंड है। और यहां पे आप देख सकते हो कि सैटेलाइट और अर्थ का सिस्टम एक्चुअली में बाउंड है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आ रहा है, अट्रैक्शन है, राइट, टोटल एनर्जी आपका नेगेटिव आ रहा है। एंड ध्यान रखो कि यहाँ पे देखो पोटेंशियल एनर्जी Gmm/r है, तो काइनेटिक एनर्जी उसका आधा है। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी का न्यूमेरिकल वैल्यू काइनेटिक एनर्जी के डबल है, तो ज्यादा हो गया ना। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का सीधा सीधा डबल है। ओके, तो ये सारे कंडीशंस यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहे हैं, आपका ये सिस्टम एक बाउंड सिस्टम है। ओके, अब बाउंड सिस्टम अगर होता है तो आपका ऑब्जेक्ट जो है फ्री नहीं होता, इसको छोड़ के नहीं जा सकता। ठीक है, नेगेटिव एनर्जी आपको ये बात बताती है कि वो फ्री नहीं हो सकता, फ्री नहीं है और छोड़ के नहीं जा सकता, राइट। तो अब उसको हमको फ्री करना है, कैसे करेंगे? मान लो इसकी एनर्जी जो है वो -13 जूल है, ये टोटल एनर्जी है सैटेलाइट की, इसके अंदर रिवॉल्व कर रहा है। माइनस साइन क्लियर इंडिकेशन है कि ये एक बाउंड सिस्टम है। ठीक है, ये इसको छोड़ के नहीं जा सकता, मतलब ये कि इसके पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी नहीं है कि ये अर्थ को छोड़ के निकल जाए। अब नहीं है तो हम उसको देना पड़ेगा, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको एनर्जी सप्लाई कर सकते हैं। जिस मोमेंट पे इसकी एनर्जी 0 या 0 से ज्यादा हो गई, पॉजिटिव में आ गई, वो फ्री हो जाएगा। तो मुझे एक बात बताओ, इसकी टोटल एनर्जी 0 करने के लिए मिनिमम एनर्जी, या फिर इसको बाउंड सिस्टम से हटा के सैटेलाइट को फ्री करने के लिए मिनिमम कितना एनर्जी देना पड़ेगा? अगर मान लो इसकी टोटल एनर्जी -13 जूल है, तो मिनिमम कितना एनर्जी देना पड़ेगा ताकि ये सैटेलाइट जो है ये अर्थ से फ्री हो जाए? +13 जूल, क्योंकि जब +13 जूल इसको दे दोगे तो टोटल एनर्जी इसकी 0 हो जाएगी, नेगेटिव हट गया ना। टोटल एनर्जी जैसे ही 0 हुआ, सिस्टम जो है फ्री हो गया, या ऑब्जेक्ट आपका जो सैटेलाइट है वो फ्री हो जाएगा, अब वो अर्थ के चुंगल में नहीं रहेगा। तो ये जितनी एनर्जी, मिनिमम एनर्जी आप प्रोवाइड करते हो जिससे आपका सैटेलाइट अर्थ से फ्री हो जाए, उस एनर्जी को हम लोग बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। अब देखो, ये अगर आप 15 जूल ऑफ एनर्जी दोगे तो भी वो फ्री हो जाएगा,
इनफैक्ट उसकी टोटल एनर्जी जो है 2 जूल हो जाएगी। अगेन पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव नहीं रहा, तो ये फ्री हो गया, राइट। फ्री होने के साथ साथ इसकी 2 जूल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, मतलब एक्स्ट्रा आ गया, और ये 2 जूल काइनेटिक एनर्जी के साथ भागेगा, ठीक है। अगर आप इसको 20 जूल दोगे तो भी ये फ्री हो जाएगा, लेकिन हमको मिनिमम एनर्जी की बात करनी है। मिनिमम आपको इसको +13 जूल ऑफ एनर्जी देना होगा जिससे ये फ्री हो जाए, टोटल एनर्जी 0 हो जाए। टोटल एनर्जी जैसे 0 हुआ, आपका सैटेलाइट अर्थ से फ्री हो जाएगा, ठीक है। तो तुम देखोगे कि एक्चुअली आपका जो बाइंडिंग एनर्जी होता है, वो बाइंडिंग एनर्जी इस केस में क्या होगा, +13 जूल होगा। मतलब ये मिनिमम इतनी एनर्जी है। बाइंडिंग एनर्जी का मतलब क्या, मिनिमम इतनी एनर्जी जो आपको सैटेलाइट को देना है ताकि वो इस अर्थ के ग्रेविटेशन से या इस चुंबल से हट जाए, फ्री हो जाए। दैट इज योर बाइंडिंग एनर्जी। सिंपल है, जितना टोटल एनर्जी होगा उसी का पॉजिटिव एक्चुअली में बाइंडिंग एनर्जी होता है। वेरी सिंपल। तो टोटल एनर्जी का तो आपके पास वैल्यू है ही ना, तो आप क्या करो बताओ, आपका बाइंडिंग एनर्जी क्या होगा बताओ। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट विल बी प्लस GMM/2R, या फिर आप लिख सकते हो, इसको प्लस कर दो, बाइंडिंग एनर्जी इज प्लस GMM/2, R इज योर R+H। तो ये आपके सैटेलाइट की बाइंडिंग एनर्जी हो गई। आई होप ये समझ में आया होगा आपको, राइट। यहां से एक और रिलेशन आपको याद रखना है। देखो, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का आधा होता है न्यूमेरिकली, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो काइनेटिक एनर्जी इज -½ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय 2। ये रिलेशन आपको ध्यान में रखना है, ये काम आ सकता है न्यूमेरिकल के लिए, ओके, इस केस में। सो दिस इज ऑल अबाउट टोटल एनर्जी एंड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट, ओके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।